दोस्तों, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, जितना ज्यादा हमारा सिलेबस है उसको सीखने में हम जितना स्ट्रगल लगाते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फाइनली एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट हाथ में आता है तो कहीं ना कहीं आंसू जरूर आंखों में होते हैं। या तो वो खुशी के होते हैं या फिर वो दुख के होते हैं। खुशी के इसलिए आ जाते हैं कि इतनी मेहनत की, जब उसका रिवॉर्ड मिला, बस वो नेचुरल होता है कि आंखों में आंसू आना। लेकिन जब वो इतनी मेहनत हमारे लिए कामयाबी ना लेकर आए, तब दुख के साथ आंखों में आंसू आते हैं। और कई बार वो दुख हमारे लिए माइंड में और बढ़ जाता है कि क्या कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा? क्या जो मैंने टाइम लगा दिया है, क्या उसी को टाइम वेस्ट बोला जाता है? क्या अब मेरी जिंदगी का जो टाइम वेस्ट हो गया है वो मुझे कभी वापस नहीं मिल सकता? नॉर्मली ऐसी चीजें माइंड में घूमती हैं, हम लोग सर्च भी करते हैं। तो आज मैं आपको खुद वो चीज बताऊंगा कि वो क्या है और खुद ही उसका आंसर करूंगा। और मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर होगी और आपको एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी और हम अल्टीमेटली अपने काम को और ज्यादा इंप्रूव्ड वे के साथ करेंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है। कहते एक बिजनेसमैन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसके थ्रू वो दूसरे आसपास, कह लो कि कंट्रीज में, अपने बिजनेस के पर्पस के लिए जाया करता था। तो वो जो 10 करोड़ का जेट था उसका, एक दिन उसका एक इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तो उसके अपने एम्प्लॉयज ने उसके ऊपर पूरा एक हफ्ता डिवोट कर दिया, लेकिन वो बात नहीं बनी। अब उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड एक इंजीनियर को बुलाया कि इसको पूछते हैं आके कि आप चेक करो जरा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये हो क्यों नहीं रहा स्टार्ट। तो उसने पूरे 24 घंटे जस्ट उसको कभी इधर से उधर से चारों तरफ से घूम के कोई ओपन की शीट दोबारा लगा दी, सिर्फ देखने में लगा दिया, किया कुछ नहीं। तो सबको डाउट था कि पता नहीं इसको कुछ आता भी है या नहीं, इसको कुछ नॉलेज भी है या नहीं, वरना हम इसको कंपनी वापस भेजें। तो नेक्स्ट डे जब वो आया तो अपने उसने बैग में से एक हथौड़ी निकाली और जस्ट हल्की सी एक जगह पर मारी और वो इंजन स्टार्ट हो गया। और उसने बोला एक हफ्ता अब आप इसको जस्ट, चाहे आप स्टार्ट करके देखो, स्टार्ट रख कर देखो, फेथ है मेरे ऊपर तो इसको उड़ा कर देखो, अब इसको कुछ नहीं होगा। तो ऐसे बिल्कुल एक हफ्ते के बाद उन्होंने देखा इसको कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं जी बिल दे दो आप, है ना, इंजीनियर से बिल मांगा गया। तो इंजीनियर ने बिल दिया 15 लाख रुपए का। तो वो सारे हैरान थे, मालिक भी हैरान कि एक हथौड़ी मारी है 15 लाख रुपए। तो उसको बोला कि डिटेल में बिल दो, आपने किया क्या है, 15 लाख रुपए किस चीज के? तो उसका डिटेल में बिल आया कि जो तो सेकंड डे हथौड़ी मारी है उसके तो 500 रुपए, और बाकी के जो 14,99,500 रुपए मैंने पहले दिन जो टाइम लगाया पूरे 24 घंटे उसको देखने में कि कहां पर प्रॉब्लम है और कहां पर कितने जोर से हथौड़ी मारनी है, बाकी वो 14,99,500 रुपए उस चीज की है। तो उन्होंने बोला यार एक ही दिन लगा, तुम्हारा एक ही दिन लगा, फिर भी इतने पैसे, ये भी हमें ठीक नहीं लग रहा। वो कहता जी अब आपको लग रहा है मेरा एक दिन लगा, लेकिन उस काम को एक दिन में कैसे करना है मैंने उसके लिए अपने 10 साल लगाए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आधे घंटे में जो काम करते हैं हमें उस चीज का वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि अगला बंदा सोचता है आपका आधा घंटा ही तो लगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस काम को आधे घंटे में करना कैसे है, मैंने अपने पेपर को 3 घंटे में करना कैसे है, उसके लिए मैंने अपने 2 साल लगाए हैं सीखने के लिए। तो इसलिए अगर आपको देखो, अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं। अगर तो मैं ये सोचूं कि मैंने जो अपना, जो पास्ट मेरा रहा है, मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए, मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और मैं नहीं क्वालिफाई कर पा रहा हूं, अगर तो मैं उस चीज को ऐसे इग्नोर करके जस्ट टाइम पर टाइम ऐसे बार बार उसी वे के साथ जा रहा हूं, फिर तो मैं बोलूंगा वो टाइम वेस्ट है। फिर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हाँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिसने, चाहे वो स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट मानकर चल रहे थे, जिसने उससे सीख ले ली और अब वो चीज को अपना एक्सपीरियंस काउंट कर लिया। देखो, अगर किसी बच्चे ने गलती से उससे 1-2 साल वेस्ट हो गए या जो भी रीजन रहे, है ना, हम सबको पता होता है, आज वो टाइम वेस्ट माइंड पर कहीं ना कहीं प्रेशर बन के बैठ जाता है। अगर एक बार आज से वो स्टेप लिया जाए, चलो जो पास्ट है, जो पास्ट है, सारे कहते हैं उसको छोड़ो, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं पास्ट को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी यूज करूंगा एज एज एक्सपीरियंस। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग उसको जरा साइड पे रख के अब फटाफट जो अगले वाले स्टेप हैं वो जरा कंप्लीट कर लूं,
फिर मैं वो अपना एक्सपीरियंस वाला बैग सामने रख के उसके खोलूंगा कि मैं कर क्या रहा था, और वो एक बैग से अपने कितनी सारी चीजें ऐसी निकालूंगा जो मेरे लिए इन फ्यूचर मेरे लिए इनकम का सोर्स बनने वाली हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहना है, कुछ नहीं उसके बारे में सोचना, बस टाइम वेस्ट का प्रेशर लेते जाना है, फिर तो वो सच में टाइम वेस्ट है। लेकिन आज से ठीक डिसीजन लेकर अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करके वो अपना बैग संभाल के रख लो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट ना समझो, उसको कल को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर लेना। तो आपका भी एक काम जो 10 मिनट का है वो कितना रिवॉर्ड लेके आ सकता है, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी बात सारी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करना, चैनल के साथ बने रहना, आपके लिए रोज नया कंटेंट लेकर आता रहूंगा। ऑल द बेस्ट, आपका आज का दिन परफेक्ट जाए, आपकी स्टडी के आउटपुट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।